नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर एक हमारा कोन है जो कि इंस्क्राइब्ड है इस टाइप से, और यहाँ इस सर्किल का सेंटर है, यहाँ से इसकी ये हाइट भी है और ये आपका इस टाइप से हो गया। और जो सर्किल का रेडियस है वही इस कोन का भी एक तरीके से है, ये भी r हो जाएगा। और ये A B O E ऐसे हमने पॉइंट मान लिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें साबित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखने में हम लोग लिखेंगे पॉइंट की लेट अ कोन EAB, माना कि एक कोन है EAB जो कि ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम be inscribed in sphere, let angle AOC इसको मान लेते हैं C, और ये क्या है, दिस इज थीटा। तो लेट एंगल AOC इज इक्वल टू थीटा। ये अगर थीटा है तो आपका जो AC होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन लिखेंगे, देयरफॉर AC दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। और वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो अगर ये OA साइन थीटा है, साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल्टीट्यूड है AC, हाइपोटेन्यूज है r, तो AC क्या आ गया, r साइन थीटा। तो यानी AC की वैल्यू हमारे पास r साइन थीटा आ गई, जो कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है। एक तो ये पॉइंट हो गया, इसका हम लोग अभी आगे यूज़ करने वाले हैं। अब आगे देखें अगर तो EC की अगर बात करें तो EC क्या हो जाएगा, EO प्लस OC हो जाएगा। EO क्या है, r है, और OC बात करें तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी OC अपॉन r। तो OC क्या हो जाएगा, r cos थीटा। ये हो गया हमारा। तो r कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया हमारा। और ये क्या है, EC, दिस इज हाइट ऑफ कोन। यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ कोन, ये हो चुका है हमारा। तो यहाँ से हाइट हो गई है, यहाँ से आपका रेडियस ऑफ कोन हो गया है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन दिस इज V हाफ 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है हमारा, दैट इज AC, और h क्या है, दैट इज EC। 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। अब AC और EC की वैल्यू जो हम लोग निकालें वो यहाँ पुट आउट कर देंगे। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई, दिस इज r साइन थीटा होल स्क्वायर, और EC है हमारा r 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ नहीं, होल स्क्वायर नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, दिस इज r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये r भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये r क्यूब हो जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dv बाई डी थीटा हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही लिखे रहने देंगे। और फिर से आगे बढ़ते हैं, प्लस
इस बार साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लिख देते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली दिस इज़ डी वी बाई डी थीटा, दिस इज़ 1/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया हमारा दिस इज़ 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो चुका है। अब उसके बाद अगर इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसमें हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग चेकआउट इसकी वैल्यूज़ को निकालना है, तो अभी इसको भी हम लोग बदल सकते हैं एक बार और। 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, दिस इज साइन थीटा, दिस इज 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, दिस इज हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1, ये हो चुका है हमारा। तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर और सॉल्व करें तो 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ से कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने और इधर से 3 कॉस थीटा माइनस 1 आ गया। ये हमारा डी वी बाई डी थीटा आया है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड तो मान लिए, अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले इसको क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो 1/3 पाई आर क्यूब डेट इज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 3 कॉस थीटा माइनस 1, दिस इज ऑल इक्वल टू 0। हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस ये हो जाएगा हमारा सभी को 0 के इक्वल किए तो यानी या तो साइन थीटा 0 के इक्वल होगा या तो हमारा cos 3 cos थीटा प्लस 1 0 के इक्वल होगा और एक 3 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। यही था ना, 3 cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा प्लस 1, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, cos थीटा प्लस 1 था। अब सही है। अब यहाँ से देखा जाए तो cos थीटा निकालेंगे तो ये -1 होगा, यहाँ से निकालेंगे तो cos थीटा 1/3 होगा और यहाँ से sin थीटा 0 होगा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो sin थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो थीटा 0 हो जाएगा और थीटा 0 जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे थीटा इज़ नेवर इक्वल टू 0, ओके, नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। अब cos थीटा जो है हमारा वो माइनस में नहीं हो सकता -1 पे, क्यों? क्योंकि अगर -1 करेंगे तो थीटा जो है हमारा किस पे -1 देगा, पाई पे देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर थीटा सोचिए
इस फिगर में अगर ये थीटा पाई हो जाए, पाई मतलब ये और इनके बीच का एंगल ये पाई हो जाए 180 डिग्री, तो ये कोण ही नहीं हो पाएगा ऐसे जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो इसलिए ये चीज़ भी संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू -1, दैट इज नॉट इक्वल टू -1 बिकॉज सिंस थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई। एक तो ये हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे, cos थीटा 1/3 है, तो इससे ये पॉसिबल है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 1 8, 8 का अंडर रूट करेंगे तो 2√2/3, दिस इज साइन थीटा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इक्वेशन जो हमारा अभी dv/d थीटा था इक्वेशन सेकंड, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो d2v/d थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d/d थीटा दैट इज dv/d थीटा, और dv/d थीटा का जो भी मान आया था उसको मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। तो ये क्या आया था 1/3 पाई r क्यूब, फिर आया था साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई में आया था कॉस थीटा +1, और फिर मल्टीप्लाई में आया था 3 कॉस थीटा -1। ये इतना लंबा चौड़ा आया था। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/3 पाई r क्यूब तो बाहर ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। सबसे पहले इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, इनको उसी तरीके से लिख देंगे कॉस थीटा +1 3 कॉस थीटा -1। अब फिर से अब इसके बाद इसको जो है इसको और इसको बाहर लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस साइन थीटा और 3 कॉस थीटा -1 बाहर लिख दिया। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा और +1 का 0 हो जाएगा। फिर से प्लस, अब इसको बाहर लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा दिस इज कॉस थीटा +1, और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो -3 साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद 1/3 पाई r क्यूब, दिस इज कोई चीज़ इसमें कॉमन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। तो देखिए हमें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू जो निकाले थे हम लोग उसका यहाँ यूज़ करेंगे। अब तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। कॉस थीटा है 1/3 + 1 3 × 1/3 -1, प्लस देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन थीटा है हमारे पास 2√2/3 3 × 1/3 -1 × -2√2/3 प्लस साइन थीटा है 2√2/3 1/3 + 1 -3 × 2√2/3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये तो 0 हो रहा है और ये 0 हो रहा है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 0 और 0 ये दोनों 0 हो गए, ये पूरा 0, यानी बचा क्या, केवल ये वाला बचा। तो इसको लिखेंगे 1/3 पाई r क्यूब इंटू 2√2/3 और 3 + 1 4/3 इंटू, और ये माइनस साइन के साथ आ रहा है -2√2। तो अब ये कुछ भी हो, देखिए ये सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये लेस देन हमारा 0 आ रहा है वैल्यू। और जब ये लेस देन 0 आ रहा है तो लिखेंगे देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। ऐसा भी लिख सकते हैं, इनवर्स लेंगे तो cos इनवर्स इधर हो जाएगा 1/3। देयरफॉर थीटा एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोण क्या हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब इंटू, हमने क्या माना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यूब के लिए हमारा क्या आया था 1/3 पाई r, ये वाले से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पुट आउट कर रहे हैं 1/3 पाई r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos थीटा, 1/3 पाई r क्यूब
और ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 2√2/3 का स्क्वायर, और क्या था हमारा 1 प्लस कॉस थीटा 1 + 1/3। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में रखे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r³ और 2 और ये 4 2 जा 8/3 इंटू 3 + 1 दिस इज 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32 हो रहा है हमारा। ऐसे बने रहने थे 8/3 3 जा 9 जा 27 और 4 पाई r³ ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि हमें प्रूफ करने को कह रहा था। तो हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन आई है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि आई है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा प्रूव हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में। तो 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन आपसे कह रहा है show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया जो है, कह रहा कि प्रूफ कीजिए कि जिसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया और गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड, और उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू होगा √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस होगा। ये आपसे कह रहा है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे लेट R and H बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, वॉल्यूम V = 1/3 पाई r² H। देयरफॉर इसको करेंगे 3V = हो जाएगा पाई r² H, और होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9V² डेट इज इक्वल टू पाई² r⁴ H²। तो यहाँ से अगर देखें तो H² आ जाएगा 9V² अपॉन पाई² r⁴। ये हो गया हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और एंड एस, अगर सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर हम लोग बात करें तो उसको मान लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो गया एस दैट इज पाई r/l। और हमें पता है अगर ये हमारा कोन है और ये l है, ये रेडियस r है और ये h है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से l क्या हो जाएगी हमारी √h² + r² हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ पाई r इंटू l, और l का मान क्या है √r² + h², ठीक है। ये हो गया हमारा पाई r/l, और l की वैल्यू ये मैंने रख दी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो s² क्या हो जाएगा पाई² r² और r² + h²। तो ये हो जाएगा s² पाई² r⁴ प्लस पाई² h²। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से h की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा s² = पाई² r⁴ प्लस पाई² इंटू h² की वैल्यू हो गई 9V² अपॉन पाई² r⁴। तो पाई² से ये पाई² कैंसिल आउट कर दिए। तो ये हो गया हमारे पास पाई² r⁴ प्लस 9V² अपॉन यहाँ पर आ रहा है r⁴, r⁴। ज़रा एक बार मैं और चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये r² इधर भी मल्टीप्लाई होगा जो कि मैंने छोड़ दिया था, ये r² हो जाएगा। तो ये r² है तो यहाँ पर भी ये r² होगा और यहाँ पर भी r² होगा। तो ये हो जाएगा पाई² r⁴ प्लस 9V² अपॉन r²।
ये हमारा आ चुका है, दैट इज एस स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, यहाँ लिखेंगे व्हेन एस इज लीस्ट, जब एस कम होगा कब, जब एस स्क्वायर इज आल्सो लीस्ट, एस स्क्वायर भी जब छोटा हो। तो डी बाई और एस स्क्वायर को मैं ऐसे एज्यूम करो कि एस डैश मान लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो d बाई डी आर, दिस इज एस डैश इज इक्वल टू डी बाई डी आर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 4r क्यूब पाई स्क्वायर प्लस इसको अगर सॉल्व करें तो 9v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। ये हो गया हमारा। अब जब इतना हो चुका है हमारा तो इसको जो है अगर सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है, तो अब इसके बाद इसको लिखेंगे डी एस डैश अपॉन डी आर, इतना आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, लिखेंगे पुट डी एस डैश अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4r क्यूब पाई स्क्वायर और ये चीज़ हो जाएगी 9 माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 4r की पावर 6 पाई स्क्वायर, दिस इज 9v स्क्वायर। तो 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 4r की पावर 6 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर अगर देखें तो ये आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या, तो -2 होगा, यहाँ मैंने -1 लिखा है, ये -2 कर लीजिए आप। तो 9 2 18 होगा, तो ये 18 कर लीजिए। तो यहाँ से ये भी 18 होगा, हाँ ठीक है। अब ये 18 हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r की पावर 6 पाई स्क्वायर 9v स्क्वायर। ये हो चुका है हमारा। अब क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इससे हमें ये चीज़ तो मिल गई, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे ऊपर। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन। तो d2s डैश अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी आर, दैट इज डी एस डैश अपॉन डी आर। ये होता है इसका मतलब। इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज डी स्क्वायर एस डैश अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर, और डी एस अपॉन डी आर ये है जो कि हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस 9 2 18 है माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये है। इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और इधर करेंगे तो ये आर क्यूब है तो -3r ऊपर देगा तो माइनस माइनस प्लस 3r 18v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमको मिला 12 पाई स्क्वायर आर की पावर आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ से मिल रहा है हमारा 18 3 हमारा हो गया है 54 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा कि 9v स्क्वायर बराबर इतना होता है तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 9 6 जा 54, तो 6 इधर कर लेते हैं और 9v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 6 इंटू आर क्यूब, ये 9v स्क्वायर की वैल्यू रख दिए 2r की पावर 6 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया 3, तो यहाँ से हो गया हमारा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गया हमारा। हाँ ठीक है, 6 2 12।
तो ये हमारा हो गया, हाँ ये r यहाँ नहीं रहेगा डिफ्रेंशिएशन में, r की पावर -3 का -3 अपॉन r की पावर 4 होता है। ये एक r मैंने एक्स्ट्रा किया है जो कि गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। ये r की पावर 4 होगा, दिस इज़ r की पावर 4, और यहाँ से ये r की पावर 4 ही है। अब इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर होगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है ये देख रहे हैं कि ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस s स्क्वायर एंड देयरफॉर s इज मिनिमम व्हेन 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6। तो यहाँ लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। hence on putting 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 इन इक्वेशन, हमारा पहला जो था हमने पहला माना था, ये है आपके सामने पहला इक्वेशन, यहाँ पुट आउट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4, पाई स्क्वायर r की पावर 4। तो ये हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4। तो पाई स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर। तो h क्या हो गया हमारा, √2r, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिखेंगे हेंस एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका है। एक बार और मैं इसको रिव्यू दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हमने r और h रेडियस और हाइट ऑफ कोन मान लिया, फिर उसके बाद वॉल्यूम होता 1/3 पाई r स्क्वायर h, 3v करके पाई r स्क्वायर h लिखा, फिर होल स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 9v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर। इससे हमने h स्क्वायर निकाल लिया जो कि होता है 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4। अब हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL होता है, यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल ली, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यहाँ हमने रख दिया। पुट आउट करने के बाद हमने जो है s स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया, होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ से जो h स्क्वायर की वैल्यू थी वो यहाँ पुट आउट कर दी। पुट अप करने के बाद हमें ये मिला। उसके बाद हमने जो है क्या किया कि s स्क्वायर ही रहने दिया, अंडर रूट करते तो लेंदी और पड़ता है, इसलिए s स्क्वायर को हमने ऐसा s डैश ट्रीट कर दिया। और हमें पता है कि अगर s जो है कम होगा तो जिसका मतलब हुआ s स्क्वायर भी कम होना चाहिए। तो उसके लिए हमने फिर से इस इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो है ds डैश अपॉन dr दैट इज इक्वल टू 0 पुट अप किया। इससे हमें 9v स्क्वायर बराबर इतना मान मिल गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट किया इस वाले इक्वेशन को, और इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करने पर एक हमसे चूक हो रही थी जो कि हमने r जो है लिख दिया था, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद जो है माइनस 3r और माइनस प्लस हो जाएगा +3। फिर से देखिए मैं r ही बोल रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, +3 हो जाएगा और 18v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा। r की पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन ये होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r की पावर -3 ऊपर जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो -3 r की पावर -4 होगा। और मैं यहाँ r बार बार लगा दे रहा था क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था, यहाँ से कोई आ गया था मेरे रूम में, उसके लिए सॉरी। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा 54v स्क्वायर r की पावर 4। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इस 9 6 54 होता है, यहाँ 9v स्क्वायर को यहाँ मैंने यूज़ किया और यहाँ पर यूज़ करके
इसकी वैल्यू को 2r⁴ पाई स्क्वायर रख दिया, इसको सॉल्व किया, फिर 24 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, हेंस एस स्क्वायर एंड देयरफॉर एस इज मिनिमम व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दिया 9v² की, और पुटअप करने के बाद हमें जो है जो प्रूफ करना था वो मान मिल चुका है h = √2r। और इस टाइप से हमारा ये राइट सर्कुलर कोन जो है √2 टाइम्स हो गया है रेडियस ऑफ द बेस के। और इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में जुटे होंगे। जो भी आपको बनना है अपने जीवन में उसको पाने के लिए आप प्रयत्नशील रहे होंगे और रह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।